तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोग के नाम। जैसे कि अभी हम लोग रोग पढ़ने वाले हैं और रोगों में भी कई प्रकार के रोग हैं, तो उनके बारे में एक-एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या अमीबिया पेचिस। क्या होती है अमीबिया पेचिस? तो यह एक आंतों का संक्रमण है, जो कि आंतों का संक्रमण मतलब जो हमारे अंदर आंत है, उसी में ये ज़्यादा डिफेक्ट करता है, यानी संक्रमण करता है। जो एक सूक्ष्म परजीवी यानी एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। तो ध्यान दीजिए कि पूछा जाता है कि अमीबिया पेचिस किस परजीवी के कारण होता है, किस कारण से होता है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। किसके द्वारा? एंटी अमीबा और हिस्टोलिटिका के द्वारा, एक ही नाम है। तो अब ध्यान देते हैं कि अमीबिया पेचिस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? वो तो पता होगा संक्रमण कहाँ होता है, आंत में होता है। कौन सी? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, कोई सी भी आंत, लेकिन आंत में ही संक्रमण होता है। और अमीबिया पेचिस किसे कहते हैं? जब परजीवी बड़ी आंत में पहुंचकर सूजन और घाव बना देता है। क्या बना देता है? सूजन और घाव बना देता है, तो उसे ही अमीबिया पेचिस कहते हैं। यानी वो आंत में जाके सूजन और घाव, फोड़ा जैसा वो बना देता है, उसी को क्या बोलते हैं? अमीबिया पेचिस। इससे दस्त में खून और म्यूकस आ जाता है। दस्त का मतलब आप समझ रहे हो? दस्त का मतलब जो आप सुबह शौच करने जाते हैं तो उसमें ब्लड आता है। और म्यूकस, म्यूकस का मतलब चिपचिपा, वो जैसे सरफ का झाग होता है, उस प्रकार आता है। और इसकी होने का कारण देखते हैं कि अमीबिया पेचिस किसके कारण होता है। तो गंदा या संक्रमित पानी पीना। क्या? गंदा और संक्रमित पानी पीना। गंदे हाथों से खाना। जब भी आप कुछ भी भोजन करें, भोजन का सेवन करें, तो क्या करना चाहिए? पहले अच्छे से हाथ धो लेना चाहिए। फिर दूषित भोजन करना। दूषित भोजन का मतलब कि कोई सा भी जूठा हो किसी का भी, वो खा लेते हैं, लेकिन वो नहीं खाना चाहिए। साफ सफाई में कमी। अब साफ सफाई में कमी रहेंगे तो फिर वो बैक्टीरिया होंगे, जितने भी रोगाणु जो हमें नहीं दिखते हैं, जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, वो जाके उससे बढ़ जाते हैं। तो साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। इसके मुख्य लक्षण देखते हैं कि अगर ये कैसे पता चलेगा कि अमीबिया पेचिस हो चुका है, तो उसके लक्षण हम लोग देखते हैं। तो क्या है? बार बार दस्त होना। दस्त का मतलब आप समझ, बार बार शौच जाना यानी लैट्रिन जाना। दस्त में खून या म्यूकस आना, जैसे बताएं उस दस्त में ब्लड आता है। पेट दर्द और ऐंठन होगा। पेट खूब तेज दर्द करेगा, ममोड़ेगा, जैसे देहाती भाषा में बोलते हैं मिमोड़ रहा है, इसी तरह ममोड़ता है। कमजोरी एवं थकान होना। कमजोरी, आपको एकदम एकदम जैसे लग रहा है कि शरीर एकदम हवा में उड़ रहे हैं हम लोग, वैसे हो जाता है। मक्खियों द्वारा संक्रमित भोजन। मक्खियों द्वारा यानी जो भी खाना, मतलब हमें भोजन जो खाने वाला चीज़ है उसे ढक कर रखना चाहिए, ताकि ये मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ आप जानते हो बहुत गंदे-गंदे जगह बैठती है, नाली पे, लैट्रिन में, बहुत गंदे-गंदे, वही आके हमारे भोजन में बैठती है, तो वो जो रोगाणु है वो आके हमारे भोजन में भी मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार सबसे ज़्यादा जो संक्रमित करती है वो है मक्खियाँ, मक्खी, मच्छर ये सब। अब कभी-कभी इसमें बुखार भी आने लगेगा। क्या होगा? बुखार भी आने लगेगा। अब शरीर टेम्परेचर घटेगा, शरीर खराब, हालत खराब होगा, कमजोरी होगा, तो बुखार तो ऑलरेडी आएगा। अब बचाव के कारण देखते हैं, बचाव के, अब इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? वैसे ये इतना भयंकर बीमारी नहीं है, बट अगर इसको इग्नोर किए तो भयंकर बना देगा। हमेशा उबला या साफ पानी पीना चाहिए। कैसा? साफ पानी और उबाल कर जब हम लोग पीते हैं ना, तो जिसमें उसमें रोगाणु जितने होते हैं वो सब मर जाते हैं, तो वो शुद्ध पानी हो जाता है, जैसे उबाल लेते हैं तो। अब भोजन से पहले हाथ धोना, जैसे बताया भोजन से पहले हाथ धो ले। अब ये देखने में तो हाथ अच्छा लग रहा है, लेकिन जो हमारी आंखों से जो सूक्ष्म जो रोगाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वो हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन है इस पे। लेकिन अगर उसको साबुन से हाथ धो लेंगे तो नहीं दिखेंगे, सब साफ हो जाता है। फलों एवं सब्जियों को अच्छी तरह से धो कर खाएं। क्या? अच्छी तरह से धोकर, क्योंकि जो बताया ना कि छोटे छोटे रोगाणु दिखते नहीं है, हर जगह बैठ जाते हैं। खुले में रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। इसकी दवा भी है, एक आता है, कौन सा? मेट्रोनिडाजोल। तो इस दवा को ऐसे ही हल्के में नहीं, और अगर ऐसी बीमारी हो या कोई सी भी बीमारी हो, पहले डॉक्टर के पास सलाह लीजिए, फिर उसके बाद ये दवाइयों का इस्तेमाल करिए, वो डॉक्टर साहब खुद बता देंगे।